दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने ये जुमले काफ़ी बार सुने होंगे और काफ़ी बार खुद भी कहे होंगे कि यार मैं तो कुछ डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा, यार मेरा तो इंटरनेट इतना धीरे चल रहा है, मेरा तो ब्राउज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कुछ सर्फ भी नहीं कर पा रहा हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं चल रहा है, इतना स्लो इंटरनेट चल रहा है। ये चीज़ दिखाती है हमारा डिसअपॉइंटमेंट कि कैसा हम फील करते हैं जब हमारा 4G इंटरनेट होने के बाद भी ऐसी दिक्कत आती है। तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मैं पूरी बात करने वाला हूँ कि क्यों ये दिक्कत आती है और आखिरकार हमारा 4G होने के बाद भी इंटरनेट क्यों इतना स्लो चल रहा है, और जबकि हमारा देश 5G की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक आयरनी हो गई कि हम 4G संभाल नहीं पा रहे हैं, हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, तो आखिरी तक देखिएगा और आखिरी में मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ छोड़ के जाऊंगा जिसको सुन के आपको काफ़ी आश्चर्य भी हो सकता है और काफ़ी मज़ा भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आपको कुछ धक्का सा लगेगा कि जो हमको एवरेज इंडियन को इंडिया में 4G स्पीड मिलती है मोबाइल डेटा यूज़ करते वक्त, वो ओकला ने बताया है कि एवरेज स्पीड लगभग हमको इस समय 11.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड की मिलती है। लेकिन जो 4G कनेक्शन की जो नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए नॉर्मली, वो लगभग 30 से 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड होनी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली हमें 30 से 40 मेगाबिट्स पर सेकंड मिलनी चाहिए लेकिन हमें मिलती है 11, 12, 13 मेगाबिट्स पर सेकंड में, अगर बहुत ज़्यादा जाऊँ तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कि ये अन्याय इस टाइप का क्यों हो रहा है? तो अन्याय इसलिए हो रहा है, जब आप बाकी कंट्रीज़ को देखोगे, आप अपनी से छोटी कंट्रीज़ को देखोगे जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, जैसे कि नेपाल को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, वहाँ पे भी इंडिया से स्पीड के मामले में इंटरनेट उनका तेज़ है। तो क्यों होता है ऐसा? क्या दिक्कत होती है? क्या इंडिया में ऐसी दिक्कत है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर यूएई की बात करें, कतर की बात करें, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की बात करें, लगभग 60 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देता है। तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में स्पीड की समस्या आ रही है। तो दोस्तों जो पहला कारण है यार, जो स्मार्टफोन है हमारा, उसने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। तो यार आपको वो समय याद होगा जब मैं थोड़ा सा छोटा था, 9th-10th में था, तो हमारा छोटे वाले फ़ोन में जब हम इंटरनेट यूज़ करते थे तो यूनिनॉर उस समय हुआ करता था। यूनिनॉर 7 रुपये में कुछ 400 MB या 200 MB देता था। अगर आपको भी याद होगा तो आप कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग कितने का रिचार्ज कराते थे उस समय। तो उस समय जो स्पीड मिलती थी उतनी हमें बहुत ज़्यादा लगती थी, और उस समय जो इंटरनेट मिलता था उतना ही हमें बहुत ज़्यादा लगता था। यार एक समय ऐसा भी था कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद 1 GB का पूरे महीने हम लोग रिचार्ज कराते थे, उस 1 GB को आराम से यूज़ करते थे और इतना लगता था कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के दिन में 1 GB 2 GB पर डे भी बहुत कम पड़ जा रहा है लोगों को ब्रॉडबैंड लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा रीडिफाइन सा कर दिया है स्मार्टफोन ने हमारा खेल जो है इंटरनेट का। तो इस वजह से आप ये सोचो कि 1 GB हमारे स्मार्टफोन पे कम पड़ जाता है। अगर आपको दिन भर में सिर्फ 1 GB यूज़ करना हो, बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज के समय में आपको बोला जाए कि आप एक महीने में 1 GB यूज़ करो, बहुत मुश्किल है गुरु, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इससे समझ रहे होगे कि इस स्मार्टफोन ने, ये जो स्मार्ट बन के आया है, इसने कितना खेल बदल दिया है। क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी आती है कि जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, यूज़र्स बढ़े हैं, तो कंपनी उतना डिमांड को अचीव ही नहीं कर पा रही है। मतलब अगर आप केवल दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में भी जितनी इंटरनेट दी जा रही है उससे आधी इंटरनेट फैसिलिटी देने की सुविधा उनके पास है। तो दूसरा कारण ये है कि 4G चाहिए तो सबको, लेकिन सस्ते से सस्ते में चाहिए। मतलब अगर आपको कोई बोले कि हम 199 रुपये में 1 GB देंगे पूरे महीने के लिए, 28 दिन के लिए, तो आप बोलते हैं अच्छा। अगर वही दूसरी कंपनी आके आपको 149 रुपये में 1 महीना दे दे तो आप नेचुरली 149 रुपये वाले के पास जाओगे। तो 199 रुपये वाले के साथ घाटा हो गया, ठीक है। अब स्पीड तो अलग चीज़ है, लेकिन क्वांटिटी दोनों ही 1 GB पर सेकंड की देने वाली थी, दोनों ही 1 GB पर मंथ की देने वाली थी। तो यार यही चीज़ है कि इंडिया में इस समय लोगों को सस्ते में चाहिए। तो इस वजह से जो क्वांटिटी है, लोगों की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन से कनेक्ट होते जा रहे हैं, इतने सारे कस्टमर्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी है,
टावर्स की, इंटरनेट प्रोवाइडिंग की, वो क्वालिटी बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि कंपनीज़ को भी ये समझ में आ गया है कि हम कितना भी ज़्यादा अगर पैसा बढ़ा दें लोग हमारे पास नहीं आएंगे। हमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी घटानी है, पैसे घटाने हैं, जीबी बढ़ाने हैं। तो इस वजह से वो जो क्वालिटी आ रही है वो क्वालिटी सही नहीं मिल पा रही है हमें। पैसे तो हमें कम देने पड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, तो जो क्वालिटी का एक गैप आ गया है ना, वो गैप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। इस वजह से स्पीड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है, फ्लक्चुएट होती है और सही स्पीड देखने को हमें नहीं मिल पाती है। अब जो तीसरा कारण आता है वो है कि जो टेलीकॉम सेक्टर्स में कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली फाइनेंशियल लॉस में हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अभी आपने खबर भी सुनी होगी कि एजीआर वाला एक जो कॉन्सेप्ट आया है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज बढ़ गया है। तो उस चीज़ को भी देखना है, अपने कस्टमर्स को भी देखना है, लोगों को लुभाने के लिए ऑफ़र्स भी देने हैं। तो अब सोचो आपकी स्पीड कहाँ से वो क्वालिटी बेटर कर पाएंगे जब उनको इतनी दिक्कत है, फाइनेंशियली लॉसेस में चल रहे हैं, ऑफ़र्स भी देने हैं। तो आपको लगता है कि क्वालिटी बेटर कर पाएंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जो आखिरी कारण है वो आता है हमारा कि लो स्पेक्ट्रम मिलता है। काफ़ी सारे लोगों को स्पेक्ट्रम नहीं पता होगा, तो स्पेक्ट्रम मैं पूरा कैसे समझाऊं, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं एक रेंज ऑफ वेव्स को, कम्युनिकेशन वेव्स को। FM और AM दोनों में होता है वो। तो उसका जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम कम मिलता है। जितना कम स्पेक्ट्रम होगा स्पीड उतना ही कम मिलेगा। तो हमें स्पेक्ट्रम बढ़ाना होगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होगी। पर पर्सन स्पेक्ट्रम जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी बेहतर होगी। जो ऑस्ट्रेलिया चाइना में जो 60 मेगाबिट्स पर सेकंड की जो स्पीड मिल रही है वो ऐसे ही मिल रही है, उनके पास ज़्यादा स्पेक्ट्रम होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। इंडिया इंटरनेट की स्पीड के मामले में पूरी दुनिया में 128वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान, नेपाल ये सब इंडिया से बेहतर स्थिति में है। और जो सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट है पूरी दुनिया में वो येमेन में है। उसका स्पीड आता है 0.38 मेगाबिट्स पर सेकेंड। सोचो क्या स्पीड होगी वहाँ पे, 0.38 मेगाबिट्स। उसको 8 से डिवाइड कर दो, उसके बाद आपको जो मेगाबाइट्स वाली स्पीड आती है वो मिलेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग हम बहुत बेहतर स्थिति में। मैं ये नहीं कह रहा हमें और बेहतर नहीं होना है, हमें इंस्पिरेशन लेना है, हमें और बेहतर होना है, लेकिन अभी भी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्थिति में है। जो फास्टेस्ट इंटरनेट की बात करते हैं, अगर 2020 में बात करें तो जो फास्टेस्ट इंटरनेट है वो आपको मिलता है सिंगापुर में। सिंगापुर की जो इंटरनेट है वो 153.85 मेगाबिट्स पर सेकेंड मिलता है वहाँ पे स्पीड। दूसरे नंबर पे हमारा आता है ताइवान, जहाँ पे आपको लगभग 85.02 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलती है। USA उसके बाद आता है जहाँ पे 73.94 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड मिलती है। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि नासा में स्पीड जो होती है वो तो 91 गीगाबिट्स पर सेकेंड होती है। तो यार नासा का खेल अलग है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो इंटरनेट मिलता है वो अलग तरीके से मिलता है, इसलिए इतनी ज़्यादा स्पीड है। अगर जनरली देखा जाए, ब्रॉडबैंड के रूप में देखा जाए, तो इंडिया में 39.68। तो देखते हैं अब क्या फ़ैसला आता है, क्या चीज़ें होती हैं, हमारा इंटरनेट बेहतर होता है या नहीं होता है, और कब तक हम इस चीज़ को बोलना भूल ही सा जाएंगे कि यार इंटरनेट एकदम नहीं चल रहा है और जो फलाना ढमाका चीज़ें हैं। तो यार वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अपना प्यार बनाए रखना यार। थैंक यू।